आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। शास्त्रकार ने युद्ध की बात बताई है। एक धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र में भी लड़ने की, युद्ध की बात आई है। युद्ध हिंसापूर्ण भी हो सकता है और युद्ध अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। एक संदर्भ में जो शास्त्र में युद्ध की बात आई है उसे धर्म युद्ध भी कहा जा सकता है कि लड़ो, दूसरों से लड़ने वाला, दूसरे मनुष्यों से लड़ने वाला मूढ़ हो सकता है और स्वयं से लड़ने वाला बुद्ध हो सकता है। स्वयं से होने वाले युद्ध से आदमी बुद्ध बन सकता है, वीतराग बन सकता है, केवल ज्ञानी भी बन सकता है। तो दूसरों से लड़ना बाहर का युद्ध है और स्वयं से लड़ना भीतर का युद्ध होता है। शास्त्रकार ने कहा, किंते जुज्झेण बद्धओ। तुम्हें बाहर के युद्ध से क्या मतलब है? अपने आप से लड़कर अपने आप को जीतकर आदमी सुख प्राप्त कर लेता है। तो परम सुख पाने के लिए भी युद्ध की अपेक्षा है और आत्म युद्ध की अपेक्षा है। मैंने धर्म युद्ध कहा, उसके लिए ज्यादा बेटर दूसरा शब्द मैं सुझाऊंगा, वह होगा आत्म युद्ध, अपने आप के साथ युद्ध। और शास्त्रकार ने भी अप्पाणम अप्पाणम ऐसे शब्द काम में लिए हैं। तो आत्मयुद्ध शब्द शास्त्र की भाषा के, इस श्लोक की भाषा के ज्यादा अनुकूल पड़ सकेगा, आत्मयुद्ध। तो आत्मयुद्ध में अब प्रश्न है कि अपने आप से कैसे लड़ें, अपने आप से कैसे लड़ें। कोई बच्चा सोच लेगा दाहिना हाथ बाएं हाथ को पीटना शुरू कर दे, बायां हाथ दाहिने हाथ को पीटे, अपने आप से लड़ना हो जाएगा। एक हाथ से इस गाल के मारे, एक इस गाल के मारे, अपने आप से लड़ना हो जाएगा। अपने आप को गालियां देना शुरू कर दें, अपने आप से लड़ना हो जाएगा। यह भी अपने आप से लड़ना तो हो सकता है, पर यह शरीर का लड़ना हो गया, आत्मा का लड़ना नहीं हुआ। बात है आत्मा से लड़ने की, तो शरीर से नहीं लड़ना है। तो आत्मा से लड़े तो कौन लड़े? आत्मा से आत्मा ही लड़े। देखिए हमारे संत लोग बैठे हैं, साध्वियां भी हैं। 15वां बोल आत्मा 8 आत्माओं में द्रव्य आत्मा तो एक ही है, शेष 7 आत्माएं भाव आत्माएं हैं। तो भाव आत्मा से युद्ध करना है। अब भाव आत्मा तो 7 है, 7 में कौन सी आत्मा से लड़े? तो एक स्थूल भाषा में यूं कहा जा सकता है, कसाय आत्मा से हमें लड़ना है। पहली बात, अशुभ योग आत्मा से भी लड़ना है और मिथ्या दर्शन आत्मा से भी लड़ने की बात है। संक्षेप में, सारांश में, कसाय आत्मा से लड़ना है। तो हमें जिसको परास्त करना है
वह हो गई हमारी ही कसाय आत्मा। तो प्रश्न है, वो तो उसको तो परास्त करना, परास्त करने वाला कौन होगा, कौन सी आत्मा होगी? तो परास्त करने वाली चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा और साथ में उपयोग आत्मा, इनसे हम कसाय आत्मा को परास्त करने का प्रयास करें। तो हमें कसाय आत्मा को जीतना है, साथ में अशुभ योग आत्मा, मिथ्या दर्शन आत्मा भी। मूलतः कसाय आत्मा विजेतव्य है और विजय पाने के लिए हमें चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा, इनका सहयोग लेना होगा। इनके द्वारा, मूल योद्धा तो आत्मा है, आत्मा की ये अवस्थाएं हैं, भाव आत्माएं, तो चारित्र आत्मा से कसाय आत्मा पर प्रहार हो, विजय पाने का प्रयास हो। औदयिक भाव है मोहनीय क्रम का, बस वो एक उसको कसाय आत्मा का मुख्य तत्व मान लिया। और चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा, इनका मुख्य तत्व है मोहनीय क्रम का क्षयोपसंभाव, उपसंभाव, क्षायिक भाव, यानी मोहनीय का विलय भाव है, वो मूल प्रहार करने वाला है। तो मोहनीय पर प्रहार करना है, मोहनीय की एक अवस्था परास्त करने लायक है, दूसरी विलय की अवस्था परास्त करने वाली होती है। कसाय ही मूल बाधक तत्व है आत्म सुखों की प्राप्ति में। साधु के सर्व सावध्य योग का 3 कर्ण 3 योग से यावत जीवन के लिए त्याग होता है। कितना विराट महान त्याग होता है साधु के, कि सर्व सावध्य योग का पहली बात, 3 कर्ण 3 योग से दूसरी बात, और जीवन भर के लिए तीसरी बात। ये तीनों बातें मिलकर साधु के त्याग को विराटता प्रदान कर देती है। गृहस्थों के सावध्य योग का त्याग सामायिक करते हैं तो सामान्यतया एक सामायिक करें तो 1 मुहूर्त का त्याग है। वह 2 कर्ण 3 योग से, दुविहम तिविहनम, 2 कर्ण 3 योग से है। कोई और आगे बढ़े तो 8 कोटि की सामायिक कर ले। उधर गुजरात में ये परम संप्रदाय भी हैं, 6 कोटि और 8 कोटि। एक भाई बोला कि मैं तो 27 कोटि वाला हूं, मैं तो 27 हूं। कि हमारे का 6 कोटि होती है, 8 कोटि जो 13 पंथ है, तो मैं तो 27 वाला हो गया हूं। जैसे घर में मान लो कि मैं 13 पंथी हूं और जो घर में आए हैं वो कोई 6 कोटि से आए हैं, कोई 8 कोटि से, हम तो 27 पंथी हो गए हैं, 27 हो गए हैं हमारे परिवार में। तो ये संप्रदाय 6 कोटि 8 कोटि, श्रावक के सामायिक 6 कोटि से होती है या 8 कोटि से होती है। मैं 13 पंथ जैन श्वेतांबर की मान्यता की बात बताऊं तो श्रावक के सामायिक है, हमारे संत लोग, छोटे संत भी बैठे हैं, युवा संत भी हैं, तो श्रावक के सामायिक है वो हमारी आमनाई के अनुसार 6 कोटि की भी हो सकती है, 8 कोटि भी हो सकती है और 9 कोटि की भी हो सकती है। यह हमारी आमनाई की बात है। साधियां भी जानती होंगी, जानने का प्रयास कर लें कि हमारी मान्यता में श्रावक के सामायिक है, 6 कोटि की भी हो सकती है, 8 कोटि की भी हो सकती है और 9 कोटि की भी हो सकती है। सापेक्ष रूप में हमारा यह आग्रह नहीं है कि 6 कोटि की ही होगी या 8 कोटि की ही होगी या 9 कोटि की ही होगी, ऐसा आग्रह। हम तीनों को मान लेते हैं, तीनों मान्य है। अब तीनों में तुलना करें तो जघन्य त्याग वाली सामायिक 6 कोटि की, मध्यम त्याग वाली
8 कोटि की है। उत्कृष्ट त्याग, उस सीमा की उत्कृष्ट त्याग वाली 9 कोटि की सामायिक है। श्रावक 9 कोटि की सामायिक भी ले ले, 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग है, फिर भी साधु वाला 3 कर्ण 3 योग का त्याग उसके नहीं हो सकता। वो 9 कोटि का भी सापेक्ष है। सर्व सावध्य योग के रूप में देखें तो श्रावक के एक परंपरागत रूप में हम देखें, सर्व सावध्य योग का संपूर्णतया त्याग 9 कोटि का हो ही नहीं सकता। होता है वो तात्कालिक रूप में, वर्तमानिक रूप में हो सकता है। कैसे? एक श्रावक मान लो यहां बैठा है, व्याख्यान में है, उसने 9 कोटि की सामायिक ले ली, एक मुहूर्त तक 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग कर दिया। ठीक है, वर्तमान काल में इस मुहूर्त में वह न झूठ बोले, न हिंसा करे, न चोरी, त्याग पाप न करे। परंतु परोक्ष रूप में देखें कि श्रावक घर से चला तो आदेश दिया, आज तो वो साग बनाना है, तो अब वो साग बन रहा है। वो साग किसके आदेश से बन रहा है? उसकी हिंसा का जिम्मेवार एक कौन हुआ? उस श्रावक ने आदेश दिया था। तो वो उस काल में हिंसा हो रही है, सामायिक के काल के दौरान, उस हिंसा का भी सहभागी या जिम्मेवार वो सामायिक करने वाला श्रावक है। श्रावक के ब्याज आ रहा है, तो वो ब्याज उस सामायिक के काल के दौरान भी तो चालू है। वो सावध्य काम किसके हो रहा है? तो यूं 9 कोटि की सामायिक होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में सावध्य योग न हो, परोक्ष रूप में श्रावक के वो सावध्य प्रवृत्ति या कार्य या वो क्रिया चलती है। इसलिए साधु वाला 3 कर्ण 3 योग से जो त्याग होता है वो श्रावक के नहीं होता। फिर भी एक सापेक्ष रूप में 9 कोटि की सामायिक भी हो सकती है। अब 8 कोटि की करनी है तो 2 कर्ण 3 योग से तो मूल पाठ में हो ही गया, द्विहम त्रिविम, बाद में बोल दे अनुमोदो नहीं, वचन से काया से त्याग है, तो 8 कोटि का। फिर बोल दे कि अनुमोदो नहीं, मन से भी, तो 3 कर्ण 3 योग से त्याग हो जाता है। तो साधु के जो त्याग है वो तो महान त्याग है कि जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। मैं यूं समझता हूं वो निरपेक्ष त्याग है, कोई सापेक्ष त्याग नहीं है कि अमुक स्थिति में त्याग है, अमुक में नहीं है, ये आगार है। कोई आगार नहीं है, कोई सापेक्षता नहीं है, निरपेक्ष। साधु का 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग निरपेक्ष, निरागार, कोई आगार नहीं है उसमें, वैसा त्याग होता है। तो वो जो त्याग है, यह जो चारित्र है, साधना है, वो कसाय आत्मा पर मानो प्रहार का एक प्रयास होता है। परंतु साधु को भी सद्वस्त है, कभी योगों में कसाय आ जाता है तो योग भी सावध्य बन सकते हैं। वो एक अतिक्रमण है, प्रमाद है, उसका आलोचन होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। साधु यह ध्यान दे कि ये मेरे हॉल में हम बैठे हैं, एक और साध्वी जी है, एक और संत लोग हैं, हम एक बीच में भेद रेखा मान लें, कल्पना कर लें, यह विभाग कसाय का, यह विभाग योग का है। योग में कसाय नहीं आता है तो योग निर्मल है। सुक्त याद होगा कईयों को, नहीं भी हो, उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विदो, कि योग उज्जवल शुभ कैसे रहते हैं कि मोह कर्म का वियोग रहे। योग मेले कब होंगे कि मोह कर्म का संयोग हो जाएगा तो योग अशुद्ध हो जाएगा। साधु को यह ध्यान देना चाहिए कि यह कसाय का खांचा है, यह योग का खांचा है। कसाय खांचे में तो मान लें पड़ा है, अभी कसाय आश्रम चलता है, कसाय योग वाले खांचे में न आ जाए, यह जागरूकता हमारी रह जाती है तो साधुपन निर्मल रह सकता है। कसाय योग के खांचे में न आए तो यह कसाय और योग, हमारे संत साध्वियां बैठे हैं, कर्मों का जो बंधन होता है, देखिए प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध।
स्थिति और अनुभाग बंध का जिम्मेवार कसाय का भाव है। प्रकृति और प्रदेश बंध का एक जिम्मेवार यो माने योग होता है। तो कसाय और योग ये मिलकर सारा बंध का काम कराने वाले होते हैं। और यूं देखें वास्तव में तो मूल जिम्मेवार पाप कर्म का तो कसाय है मूल जिम्मेवार। योग तो क्या करेगा? योग को तो जैसी वो हवा मिलेगी वैसा हो जाता है। योग में ज्यादा दम नहीं है, योग में ज्यादा दम नहीं होता, मूल दमदार कसाय होता है। योग तो कसाय जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। तो कसाय आ गया तो योग ज्यादा बंधन में शक्ति मूल कसाय की होती है। आप देखिए 13वां गुणस्थान है, 11वां गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान है, वहां योग तो है। बंधन होगा वो पहले समय बंधा, दूसरे समय भोगा, झड़ा, कोई टिकाऊ बंधन नहीं होगा क्योंकि कसाय नहीं है। तो कोरा योग है वो ज्यादा बंधन करा नहीं सकता, कराएगा तो मामूली नाम मात्र का कराता है। मूल लंबी स्थिति का मूल जिम्मेवार ये पाप कर्म में तो मुख्य कसाय का योग है। तो हम चारित्रात्माएं हैं वे ये ध्यान दें कि मेरी कसाय मंदता की साधना कितनी है, कसाय मेरा कितना, गुस्सा नहीं, आवेश नहीं, बहुत शांति, पयनु कोह मान माया लोहे, प्रशांत चित्त वाले, आक्रोश नहीं। तो बस कसाय न गुस्से के रूप में, न लोभ के रूप में, न अहंकार के रूप में, न माया छलना के रूप में। ऐसा पयनु कोह मान माया लो। साधु कैसा हो? पयनु कोह मान माया लो, प्रतनु क्रोध मान माया लो। पतले एकदम तो मान लो, अभी क्षीण होने की बात नहीं आशा करें इतनी, पर पतले पड़ जाए, पतले एकदम पतला कसाय, शांत मंद मंद हो जाए। बंद पूरा नहीं भी हो कसाय पर मंद पड़ जाए। जैसे कोरोना मंद पड़ गया, अभी तो कोरोना जैसे मंद पड़ गया वैसे कसाय मंद रहे। पर कोरोना तो एक स्थिति है, हमारे चारित्रात्मा यानी साधु साधियां हैं। तो कोरोना काल हमने क्या दुनिया ने ये एक तरह से भोगा है, एक स्थिति है, आ गई है। अब कुछ मंद भी लग रही है पर बंद हो गई है, ये अभी पूरा कहना मुश्किल है। मंद कह सकते हैं पर बंद कहना मुश्किल है अभी वर्तमान की स्थिति में। तो हमारा कसाय भी मंद, कम से कम बंद पूरा न भी हो, मंद हो जाए, इतना सा प्रयास भी हम कर लें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो यह आत्मयुद्ध है। हम अपने गुस्से पर नियंत्रण कंट्रोल करने का प्रयास कर लें, कभी ध्यान दे लें कि मुझे ज्यादा गुस्से के रूप में बोलना कभी हुआ कि नहीं। मेरे साथ में एक और संतों साधियों से कभी गुस्से के रूप में बहुत ऐसे तेजी में बोला हूं, ऐसा काम पड़ता है क्या? कि पड़ गया है तो थोड़ा और ध्यान दूं, मैं मेरा कसाय मंद रहे कि मुझे तेजी न आए। अरे तेजी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और तो मान लो तुम लोग कोई अग्रणी हो, कभी कहना भी करे, संतों को भी थोड़ा अग्रणी है तो कभी कहना भी पड़ जाए साथ वाले संतों को, किसी को, तो कहना एक बात है, परंतु तेजी में उग्रता में कहना अलग बात है। हमारे न्यारा में संत जाने वाले हैं तो भी कसाय मंद है ना, तो परस्परता भी अच्छी रह सकती। कसाय मंद है तो कसाय उग्र नहीं है तो परस्परता मधुरता पूर्ण रह सकती है। हमारे साध्वी जी का सिंगाड़ा भी है, न्यारा में चतुर्मास करने की संभावित रूप में है। तो न्यारा में रहते हैं तो भाई कसाय हमारा मंद रहता है तो सिंगाड़े की भी शोभा रहती है। वरना कोई महाराज के आपस में बनती कम ऐसा लगता है, क्यों बनती, हम तो सब अच्छी तरह बनती रहे, हमारी तो अच्छा काम, अच्छा व्यवहार है, अच्छा एक दूसरे के सहयोगी मौके पर बनते रहते हैं। तो मौके पर सहयोगी रहे, परस्परता अच्छी रहे तो वो एक चित्त समाधि भी उससे अच्छी रहती है, आत्मा भी अच्छी रहती है, जो लोगों पर प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, व्यवहार हमारा अच्छा रहता है। तो उससे कसाय हमारा गुस्सा शांत रहे और बाह्य ज्यादा आकर्षण नहीं, पदार्थों का मोह नहीं, आकर्षण नहीं, अपना
अनासक्त भाव रहे। दुनिया में बहुत पदार्थ हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें मिल सकती हैं, पर साधु अनासक्त रहे। उपयोग में लेना है ठीक है, उपभोग आसक्ति वाला उपभोग न करें। अनासक्त भाव से वस्तु का जितनी अपेक्षा है उतना उपयोग तो किया ही जा सकता है। और अच्छी साधना, कषाय, मंदता की, स्वाध्याय, जप आदि आदि के द्वारा भी हम आत्मयुद्ध में सफलता पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह आत्मयुद्ध का संदेश उत्तरध्वयनानी के इस श्लोक में दिया गया है। अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेन बद्धो अप्पाणमेव अप्पाणम जयिता सुह में है। तो हम आत्मयुद्ध की दिशा में, खासकर हम लोग पुरुष और साध्वियाँ जो चारित्रात्माएं हैं, वे इस आत्मयुद्ध की साधना में पुरुषार्थ यथोचित करते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने।